कहानी रिश्तों का खेल। गांव के बड़े चौधरी परिवार में माया देवी, सास, उनकी बहू राधा और उनकी बेटी नंद प्रीति रहती थीं। घर बड़ा था, लेकिन उसमें शांति की जगह अक्सर तनाव रहता था। माया देवी अपने घर को अपनी मर्जी से चलाने वाली महिला थीं और राधा को यह बात खटकती थी। वहीं प्रीति हमेशा अपनी माँ का पक्ष लेती और राधा को छोटी छोटी बातों पर ताने मारती। एक दिन सुबह का वक्त था। माया देवी ने देखा कि उनके अलमारी का ताला टूटा हुआ है। उन्होंने तुरंत अपनी बहू राधा को बुलाया और गुस्से से कहा, राधा, मेरी अलमारी का ताला किसने तोड़ा? इसमें से मेरी सोने की चूड़ियां गायब हैं। राधा हैरान होकर बोली, मां जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो रसोई में थी। माया देवी ने गुस्से में कहा, रसोई में तो तुम हमेशा रहती हो, लेकिन चोरी कौन कर गया? क्या घर में और कोई है जो ये काम करेगा? इतने में प्रीति ने कमरे में कदम रखा और कहा, माँ, मुझे लगता है कि राधा को जवाब देना चाहिए। ये पहली बार नहीं है कि घर की चीज़ें गायब हो रही हैं। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, प्रीति दीदी, मैं आपके हर ताने को चुपचाप सुनती रही हूँ, लेकिन अब मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाना बर्दाश्त नहीं करूँगी। प्रीति ने हंसते हुए जवाब दिया, तो फिर सच क्यों नहीं बताती? क्या तुम्हें लगता है कि मांझी इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारे जैसे पराए हाथों में छोड़ देंगी? माया देवी ने प्रीति की बात को बढ़ावा देते हुए कहा, सच बताओ राधा, अगर तुमने कुछ लिया है तो अभी मान लो, वरना अंजाम बुरा होगा। राधा ने गुस्से में कहा, मैंने कुछ नहीं किया मांझी, आप अपनी बेटी पर शक क्यों नहीं करती? घर में और भी लोग हैं। उस रात राधा परेशान थी। उसने सोचा, आखिर कौन है जो घर की चीजें चुरा रहा है? ये सारा इल्जाम मुझ पर क्यों डाला जा रहा है? अगले दिन सुबह जब सब सो रहे थे, राधा ने फैसला किया कि वह इस मामले की सच्चाई का पता लगाएगी। राधा ने धीरे धीरे अलमारी के पास जाकर उसका निरीक्षण किया। उसे अलमारी के कोने में एक छोटी सी कागज की पुड़िया मिली। पुड़िया में प्रीति का नाम लिखा था। राधा चौंक गई। राधा ने माया देवी को पुड़िया दिखाते हुए कहा, मां जी, यह देखिए, चोरी की साजिश आपके सामने है। माया देवी ने पुड़िया खोलकर देखी तो उसमें प्रीति के बाजार के कुछ कर्ज के कागज और गहनों की पर्चियां थीं। माया देवी अवाक रह गईं। प्रीति ने कमरे में आते ही माँ और राधा को साथ देखा और डरते हुए बोली, माँ, मैं आपको बताने वाली थी, मैंने मजबूरी में यह सब किया। मेरा कर्ज बहुत बढ़ गया था, मुझे पैसे चुकाने थे। माया देवी ने गुस्से से प्रीति की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे और इस घर को धोखा दिया और उस पर इल्जाम अपनी भाभी पर डाल दिया। राधा, मुझे तुम पर शक करने का कोई हक नहीं था। मैं अपनी बेटी की चाल में फंस गई। राधा ने शांति से कहा, मांझी, इंसान गलतियां करता है, लेकिन इन गलतियों से सीखना जरूरी है। प्रीति दीदी को माफ कर दीजिए, लेकिन उन्हें उनकी गलती का एहसास जरूर कराइए। माया देवी ने प्रीति को सख्त लहजे में समझाया और राधा से माफी मांगी। सीख, रिश्तों में शक और इल्जाम से ज्यादा जरूरी है एक दूसरे पर विश्वास करना। हर झगड़े का हल सच्चाई और धैर्य से निकलता है। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब हम अपने मन की बातें खुलकर कहें और दूसरों की बातों को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, ये वीडियो आप अपनी सास या बहू या फिर वाइफ को जरूर भेजें। शायद किसी का घर टूटने से बच जाए। और वीडियो के अंत में दी गई सीख अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें।